गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड, जो कि बोला जाता है इनकम मेथड से। अब मैं स्टार्ट करता हूं इनकम मेथड। इनकम मेथड के लिए सबसे पहली चीज जो बोली गई है वो कि कहां कहां से इनकम अर्न की जा रही है। सबसे पहला मैं बात करता हूं कि एम्प्लॉइज के बारे में, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही क्या निकलती है? फैक्टर्स पेमेंट। फैक्टर पेमेंट लैंड के ऊपर क्या मिलेगा मुझे? रेंट। लेबर के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रॉफिट। मीन्स टू से इन चारों टर्म्स को यूज करते हुए मेरी इनकम मेथड कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इनकम मेथड में सबसे पहला इसके अंदर यूज किया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब आप ये समझिए कि कंपनसेशन क्या हुआ? जो एम्प्लॉइज को मिलने वाले बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है तो उसका पहला बेनिफिट क्या होता है? उसकी सैलरी और उसकी वेजेस। मीन्स उसे कि हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं पे काम करेगा तो किसके लिए काम करेगा? वो या तो सैलरी के लिए या फिर वेजेस के लिए। नेक्स्ट कम जो एम्प्लॉय होगा उसको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि मेडिकल, और इसके बाद में एम्प्लॉय को और क्या मिल जाता है? कोई अदर से इंश्योरेंस, या फिर इसके अदर अलाउंसेस। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मीन्स उसे एम्प्लॉयर ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और एक पॉइंट इसके अंदर और ऐड हो जाता है जो कि माना जाता है नंबर 4, रिटायरमेंट पेंशन। अब देखिए, रिटायरमेंट पेंशन को अलग से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आज कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, किसी फर्म में किसी भी चीज में वो काम कर रहा है, 20 साल की सर्विस देने के बाद में उसको पता चला कि अब मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर सिचुएशन क्या है कि आपने 10 साल, 5 साल या 20 साल जितने टाइम की सर्विस की है उसके बाद में आपको रिटायरमेंट पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सो वो आपने कमाई है, मतलब आपकी सैलरी के अंदर से वो डिडक्ट हुई है, उसके बाद में आपको ये रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। अब अगर बात करें जो कि है ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन और ट्रांसफर इनकम, ये जो सभी चीजें हैं ये जो है इंक्लूड नहीं की जा सकती, नॉट इंक्लूडेड। ये इसलिए नहीं इंक्लूड की जाती जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जो वृद्ध लोगों के लिए पेंशन रुपए सरकार कुछ देती है। ओल्ड एज पेंशन उन्होंने अर्न तो नहीं की, गवर्नमेंट एक तरह से कंपनसेशन पे कर रही है, नॉर्मल पे कर रही है। डोनेशन, आज कोई स्टेट के अंदर कि फ्लड आ गया है, जैसे केरला के अंदर इस साल फ्लड आया, इंडिया ने प्रॉपर अपनी कंट्री ने केरला स्टेट को एक डोनेशन दिया, वो भी इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। और जो ट्रांसफर इनकम हुई, जैसे कि मुझे चैरिटी मिली या कहीं से डोनेशन आ गया, कोई फॉरेन से मेरे पास डोनेशन जो मैंने अर्न नहीं की, वो चीजें मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। सो नंबर 1 पॉइंट कौन सा हो गया इसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड जो इसके अंदर टर्म यूज की जाती है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें आती हैं। नंबर वन इसमें आता है रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर सेकंड इसके अंदर आता है इंटरेस्ट, एंड नंबर थर्ड इसके अंदर आता है प्रॉफिट। मीन्स टू से अब बात की जाए लेबर के लैंड के ऊपर मुझे मिला रेंट, वो रेंट किस में आया? ऑपरेटिंग सरप्लस में। लेबर के ऊपर मुझे मिले वेजेस एंड सैलरीज, वो किसका पार्ट बन गया है? वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद में इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये दोनों किसका पार्ट बने हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के। सो इसके अंदर तीन चीजें आई हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एंड नंबर थर्ड इज प्रॉफिट। और लास्ट जो इस चीज के अंदर इंक्लूड की गई है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आज मेरी ही कोई कंपनी है, मैंने उसको मेरी लैंड के ऊपर ही बना रखा है। कोई बिल्डिंग है, मैंने मेरी लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना रखी है। अब मैं जब बात करता हूं, मैं मेरी बुक्स के अंदर ये चीज को शो जरूर करूंगा कि इसका रेंट जा रहा है, क्योंकि मैंने तो शो कर दिया कि तो मेरी बिल्डिंग है। लेकिन कंपनी कहती है कि ओनर अलग है और कंपनी अलग है। जो फर्म होती है, फर्म्स अलग होती है और उसके ओनर जो है वो अलग होते हैं। सो फर्म के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से जो लैंड है, जिस जगह पे वो बिल्डिंग खड़ी है, उसका इंटरेस्ट, जो उसका रेंट जो जा रहा है, वो किसका पार्ट बनेगा? वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इन तीनों को ऐड करने के बाद मुझे फाइनल में क्या रिजल्ट मिलता है? एनडीपी एट एफसी, जो कि बोला गया है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट, अब मुझे अगर इनकम मेथड कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम में, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड करने के बाद में मेरा फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? डोमेस्टिक इनकम, जो कि है एनडीपीएफसी। सो दोबारा समझिए, इसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और लास्ट में है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड की है कि आज मेरी बिल्डिंग है, मैंने मेरी बिल्डिंग के ऊपर ही वहां पे एक तरह से ऑफिस ओपन कर दिया, उस ऑफिस का रेंट तो मेरे पास आएगा, लेकिन कंपनीज में तो डिडक्ट हुआ, मेरी इनकम है, चाहे मैं उस इनकम को वापस से री इन्वेस्ट कर दूं। उस चीज को एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अपने एज्यूम करते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर मुझे कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, जिसके अंदर मुझे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। नंबर वन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर सेकंड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की अमाउंट मुझे दे रखी है करोड़ में, जो कि है ओवरऑल 5000। उसके बाद मुझे रेंट दिया हुआ है 2000, इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 500, प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 3000 का, और एक दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मुझे दे रखी है 1000 की, और लास्ट में मुझे 6 पॉइंट दे रखा है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसकी वैल्यू है 20। अब बात करते हैं कि इनकम मेथड से हमेशा क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। सो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो सबसे पहले एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मुझे दिया हुआ है 500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट है 2000, इंटरेस्ट है 500 और प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 3000, और प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे दी हुई है 1000। अगर मैं इसको ऐड करूं
टोटली इसको ऐड करूं तो मेरी एनडीपी एट एफसी आ जाएगी। कितना बनता है 516,000 6 5 11 11,500 11,500 की है मेरी डोमेस्टिक इनकम जो कि है करोड़ में। अब बात करें अगर मुझे एनडीपी एट एफसी से मुझे जाना है नेशनल इनकम में मतलब एनएनपी एट एफसी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा तो मैं प्लस करूंगा एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो अगर मैं एनएफआईए को ऐड करता हूं जैसे कि मेरी एनडीपी एफसी आई है 11,500 की और मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह मुझे यहां दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो मींस टू से ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मुझे कितना दिया हुआ है 20। सो ओवरऑल मेरी जो नेशनल इनकम है जिसको मैं बोलता हूं एनएनपी एट एफसी ये कैलकुलेट होंगे 11,480 करोड़। सो ये मेरा इनकम मेथड का फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क आपको घर से करके लाना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000, रेंट दिया हुआ है 500, इंटरेस्ट 200 का, प्रॉफिट है 500, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 0, उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे दी हुई है माइनस का 20 और लास्ट में एक 6 पॉइंट इसमें ऐड किया हुआ है जो कि है रॉयल्टी की वैल्यू 800। इससे आपको एक तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और एक जीडीपी एट एफसी, ये दो चीजों को आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। सो आज की क्लास के अंदर हम इतना करेंगे कि इस क्वेश्चन में एक तो आपको नेशनल इनकम करनी है जिसको बोला जाता है एनएनपी एट एफसी और साथ ही में आपको क्या कैलकुलेट करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये दो चीजों को आप कैलकुलेट करके लेंगे। सो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और साथ में कैलकुलेट क्या करना है जीडीपी एट एमपी। सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय श्री राम।